देश में महामारी की दूसरी लहर चल रही है। शुरुआत से सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था कि महामारी का ज्यादा असर जीडीपी ग्रोथ पर नहीं दिखेगा। आरबीआई भी सरकार के पक्ष में आंकड़े दिखा रहा था, लेकिन दुनिया की तमाम बिजनेस सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ शुरुआती अनुमान से काफी नीचे जा सकती है और अब सरकार भी ये मानने लगी है कि उसके दावे और हकीकत में अंतर हो सकता है। आरबीआई ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। तो जीडीपी ग्रोथ पर क्या है आरबीआई का नया अनुमान, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर का असर इस बार भी जीडीपी ग्रोथ पर दिखाई देने लगा है। अधिकांश राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद से तमाम सर्वे एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के पुराने अनुमानों में संशोधन करते हुए इसे 9 से 10% के बीच कर दिया है। आरबीआई की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं। भारत की विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये बेहतर रहेगी। आरबीआई की ओर से दावा किया गया है कि 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरी लहर के साथ ही वृद्धि दर अनुमानों में संशोधनों का दौर शुरू हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वृद्धि दर 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रहने का अनुमान है। पिछले साल की निराशा के बीच टीकाकरण अभियान एक उम्मीद बनकर उभरा है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि आगे चलकर वृद्धि लौटने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की स्थिति में ये महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बाहर निकलने की एक स्पष्ट नीति का पालन करे और राजकोषीय बफर बनाए, जिसका इस्तेमाल भविष्य में जीडीपी ग्रोथ के सामने आने वाली मुश्किलों से निपटने में किया जा सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।